बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे एक दोस्त ने 4 दिन से मुसलसल पूछ रहे हैं जी कि दुबई से वीज़ा किस तरह लगता है। तो मैं ख़ुद चूँकि दुबई से आया था किसी ज़माने में, तो मैं थोड़ी सी वो एक वाक़या उसका बयान करता हूँ कि किस तरीके से हमने दुबई से इटली तक का सफ़र किया। सच्ची बात है कि बचपन से जिस तरह पाकिस्तान में रहने वाले हर बच्चे को शौक़ होता है कि वो बड़ा होकर या अमेरिका जाए या यूरोप जाए या इस तरह किसी जगह पे जाए, तो हमें भी बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो मेरे साथ मेरे 2 कज़न हुआ करते थे, अभी भी है। एक अमेरिका में होता है और एक पाकिस्तान में होता है। तो हम तीनों इकट्ठे, इनका प्रोग्राम आता था जी हमने अमेरिका का विज़िट वीज़ा लगवाने और हमने अमेरिका जाना है आखिरकार जाके। तो हम बहाने बहाने से अमेरिकन एम्बेसियों के चक्कर लगाया करते थे ताकि जाके वीज़ा लगवाएं। और मुझे याद है एक दफ़ा मेरा अमेरिका में यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया, तो वहाँ से मुझे I-20 के पेपर्स आ गए। तो मैंने बहुत तैयारी की, एफिडेविट बनाए, पेपर वर्क किया, प्रॉपर्टी के पेपर बनवाए, सारा कुछ कि किस तरीके से जाके मेरा अमेरिका का वीज़ा लग जाए। तो मुझे याद उस दिन बारिश हो रही थी और मैं इस्लामाबाद में अमेरिकन एम्बेसी पहुंचा। टोकन लिया, अंदर गया। जब खिड़की पे पहुंचा तो मैंने अपने सारे कागज़ रखे सामने उसके। उसने अंदर से I-20 का पेपर इस तरह करके बाहर निकाला, उसको साइड पे रखा, मेरा पासपोर्ट लिया, बगैर उसने कोई बात की हुई रिजेक्ट की स्टैम्प लगा के मेरे हवाले कर दिया। तो मैं सोच रहा था इसने मेरे ना पेपर चेक किए हैं, ना इसने मेरे बैंक स्टेटमेंट चेक किया, ना इसने स्टूडेंट जो I-20 आई हुई है अमेरिका से इसको चेक किया, कुछ भी नहीं। से सिंपल उठा के एक साइड पर रखा, पासपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। तो मुझे उसकी वजह समझ नहीं आती थी। तो आज मुझे वो वजूहत समझ आनी शुरू हो गई हैं जो उस वक़्त उस अमेरिकन गोरे ने वो जो रिजेक्शन की थी। आज मुझे एहसास हुआ कि वो क्यों रिजेक्ट किया था उसने आके। मैं ये चीज़ आपको वीडियो के बाद में बताऊंगा कि कौन सी वजूहत होती है जिसमें हमारे वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं जाके। खैर कुछ अरसा गुजरा, हम जॉब करना शुरू हुए थे दुबई में। वैकेंसीज आई, मैं दुबई में चला गया और दुबई में दुबई एल्यूमिनियम कंपनी, दुबाल उसको उस वक्त बोलते थे, इस वक्त उसका नाम मेरे ख्याल में ईमाल है, एमिरेट्स ग्लोबल या एमिरेट्स कंपनी है वो वाली। तो वहाँ पे मैंने 4 साल काम किया और सिक्योरिटी में काम कर रहा था उस कंपनी में, और बहुत अच्छी तनख्वाहें थी। अब भी मेरे काफ़ी दोस्त वहाँ पे काम करते हैं, कुछ के साथ मेरा रब्ता है। गफूर साहब हो गए, शिराज हो गया, उसके बाद असीब सईद हो गया टक्कर रहने वाला, जायद मुग़ल हो गया, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। अभी जुल्फ़कार शाह हो गया, ग़ुलाम बास हो गया, अली इमाम हो गया, सकलैन हो गया। तो ये सारे उस वक्त दोस्त हुआ करते थे वहाँ पे। तो वहाँ पे भी हमारा दुबई जाने के बाद भी ये था कि हमने आगे किस तरह जाना है। दुबई के जाने के पहले साल से ही मैं प्लानिंग में लगा हुआ था कि आखिरकार मैंने अमेरिका ही जाना है, कम अज़ कम नहीं तो हमने यूरोप लाजमी आना है। तो उस वक्त यूरोप में दुबई के अंदर यूनान का एक क्रेज़ था या स्पेन का, इटली को लोग कम जानते थे उस वक्त वहाँ पे। तो यूनान के हालात पढ़ते थे। फिर जब मैंने स्टडी करना शुरू किया कि यूनान में क्या होता है और लोगों से पूछना शुरू किया, इंटरनेट का वो दौर नहीं था कि आपको हर चीज़ पता लगनी शुरू हुई। ज़बानी कलामी जो पता लगता था या अखबार के थ्रू जो आपको पता चलता था, तो उसमें सारी मालूमात मिलती थी। तो मेरा दूसरा साल था तो मैंने टिकट लिया और मैं सिर्फ पेपर वर्क की तैयारी करने के लिए मैं हांगकांग का टिकट लिया और मैं हांगकांग चला गया। मैं हांगकांग के एयरपोर्ट पे उन्होंने मुझसे आधा घंटा इंटरव्यू लिया कि मैं क्यों आया हूँ, किधर काम करता हूँ। उनको तसल्ली नहीं हो रही थी कि पाकिस्तान का एक आदमी विज़िट करने के लिए आ सकता है। तो बड़ी मुश्किल से उनको कन्विंस किया कि मैं वाकई विज़िट वीज़े पे आया हुआ हूँ। और जब मैं 3 दिन हांगकांग में रहा, उसके बाद जब मैं निकला एयरपोर्ट पे, तो आप यकीन करें कि एयरपोर्ट से निकलते वक्त उन्होंने फिर 40 मिनट का इंटरव्यू लिया मुझसे। अलग कमरे में ले गए, मेरे पासपोर्ट को मशीनों के नीचे डाल रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो यकीन जाने एक वक्त तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया। तो मैंने कहा मैं तो तुम्हारे मुल्क से जा रहा हूँ, आ नहीं रहा अभी, और जाते वक्त तो मुझे आप छोड़ दो। आते वक्त इंटरव्यू लेना समझ आता है, जाते वक्त इंटरव्यू लेने की क्या तो कैसी इसकी। तो हांगकांग के इमिग्रेशन वाला उसने कहा जी कि
बात यह है कि यहाँ पे जो लोग आते हैं पाकिस्तानी या इंडियन जो भी आते हैं गरीब मुल्कों से जो आते हैं, वो क्या करते हैं कि एक आदमी एक पासपोर्ट पे आता है, वो स्लिप हो जाता है उस मुल्क में, उस पासपोर्ट पे उसकी तस्वीर चेंज करके जो दूसरा पाकिस्तानी जो 2-4 साल से रह रहा होता है, जिसने पैसे अच्छे कमाए होते हैं, वो उस पासपोर्ट पे बाहर निकल जाता है। तो उससे क्या होता है कि वो पता चल जाता है आंगन वालों को बंदा यहाँ से वापस चला गया है, लेकिन हकीकत में वो वहीं पे होता है। वो बाद में किसी और से पासपोर्ट खरीद के फिर वो बाहर निकला। हम जानना चाह रहे हैं कि क्या तुम वाकई तुम वो जो आए थे 3 दिन पहले, या कोई और आदमी यहाँ से जा रहा है। तो मुझे इस बात का एक और आप समझ लें कि उसने मुझे एक अकल दे दी थोड़ी सी इस चीज़ में आके। खैर हांगकांग का 3 दिन विजिट करने के बाद मैं साउथ कोरिया चला गया। साउथ कोरिया को उस वक्त बहुत नाम था। मैंने बुसान की टिकट ली। उस वक्त एंट्री थी, हांगकांग में भी एंट्री थी और कोरिया में भी पाकिस्तानी को एंट्री थी। तो बुसान एयरपोर्ट पे उतरे तो वहाँ पे इमिग्रेशन वाला मेरा पासपोर्ट देखा तो उसने कहा तुम साइड पे आ जाओ पाकिस्तान। तो एक कमरे में लेके, उस कमरे में तकरीबन कुछ 40-50 आदमी थे, जिसमें पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, बर्मी और ये सारे मुल्कों वाले लोग थे। उन्होंने सबको बिठा दिया वहाँ पे। हम कुर्सियों पे बैठ के, उसके बाद उसने बारी बारी इंटरव्यू के लिए बुलाया। तो उसने कहा जी तुम क्यों आए हो यहाँ पे? मैंने कहा मैं विजिट करने के लिए आया हूँ। उसने कहा जी किस होटल में बुकिंग है? मैंने कहा होटल तो मेरे पास नहीं है, तो अभी मैं जाऊँगा दोबारा। उसने कहा अभी रात के 11 बज रहे हैं, तुम कौन सा होटल ढूंढोगे यहाँ पे जाके? तो पहली नाकामी उसने मेरी ढूंढ ली वहाँ पे। दूसरे का तुम्हारे पास पैसे हैं? मैंने कहा हैं। कहता है कितने पैसे हैं? तो मेरे जेब में तकरीबन $2000 थे। तो मैंने कहा ये मेरे पास $2000 हैं। कहता है इतने ज़्यादा पैसे क्यों हैं? मैंने कहा कम लाओ तुम कहते हो, कम है, ज़्यादा लाओ तुम कहते हो, इतने ज़्यादा क्यों हैं? उसने कहा क्रेडिट कार्ड। मैंने कहा है। तो मेरे पास स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का क्रेडिट कार्ड था। दुबई में क्रेडिट कार्ड मिलने बहुत आसान थे उस वक़्त। उसका सामान, तो मेरे पास बैग था। उसने कहा तुम्हारे पास तो पूरा बैग भरा हुआ है। मैंने कहा मैंने यहाँ पे कोरिया में 2-4 दिन गुजारने हैं, 4 दिन, तो उसके बाद मैंने दुबई जाना है, तो मैंने वहाँ पे जॉब है तो मैं जॉब करता हूँ। अच्छा दुबई के पेपर दिखाओ। मैंने वो दिखाए। उससे कहा हम तुम्हें एंट्री नहीं दे सकते, चूँकि तुम्हारे पास होटल की बुकिंग नहीं है और हमें शक है कि तुम वापस नहीं आओगे। तो जिस तरह हम होते हैं पाकिस्तानी के, बड़ी मिन्नतें तरले ये वो, तो उसने कहा कोई बात नहीं सुनी। मैं वापस चला गया, जाकर अपनी कुर्सी बैठ गया। उसने कहा जी नेक्स्ट फ्लाइट पे हमने आपको डिपोर्ट करना है। तो पता नहीं मेरे साथ कैसी जरूरत है। मैंने कहा यार ये बात ये कि तुम गलती कर रहे हो, यहाँ पे तुम मिस जज कर रहे हो मुझे इस चीज़ पे जाके, तो मैंने वापस जाना है। उसने कहा नहीं। मैं जा कुर्सी बैठ गया। 1 घंटा गुजरा, उसने मुझे फिर कहा तुम इधर आ जाओ, फिर सामने आकर बैठ जाओ। फिर मैं सामने बैठा। उसे दोबारा से सामने इंटरव्यू लिया। फिर भी उसने कहा जी कि तुम्हारे पास जो होटल की बुकिंग नहीं है तो मैं तुम्हें अंदर जाने नहीं दे सकता। खैर उन्होंने हमें वहाँ से डिपोर्ट कर दिया कोरिया से। तो उस डिपोर्ट होने से भी बड़ा सबक हासिल हुआ कि क्या क्या चीज़ें आपके पास एयरपोर्ट पे पहुँच के आपसे क्या क्या सवाल होते हैं और क्या क्या आपको तैयारी करके आनी होती है और कौन से पेपर आपने रेडी रखने होते हैं, नहीं तो आप पहुँच के भी मंजिल मकसूद पर आप नाकाम होकर वापस जा सकते हैं। तो जो भी वाक़या इंसान की ज़िंदगी में आता है एक सबक आपको देता है, और सबक आदमी को सीखना चाहिए और खुश दिली से सीखना चाहिए, बजाय कि बंदे को गुस्सा आना शुरू हो जाए। खैर मैं वापस दुबई पहुंच गया और अगले साल मैंने क्या किया कि मैंने इटली का विज़िट वीज़ा अप्लाई किया। तनख्वाह मेरी तकरीबन 2000 दिरहम थी। ये 97 की बात है। तो मैंने उसके लिए रिटर्न टिकट बुक किया, होटल की बुकिंग बुक की इटली की, और कंपनी से लेटर लिया कि ये बंदा जॉब कर रहा है, इसको वापस भी आएगा और इसकी जॉब ही रहेगी यहाँ पे, तो सिंपली विज़िट करने के लिए जा रहा है, मतलब स्पॉन्सर लेटर जिसको आप बोलते हैं। तो मैं इटालियन एम्बेसी पहुँचा तो मैंने पेपर और सारे कंप्लीट फाइल, एक औरत थी काउंटर पे उसके सामने रखी। तो उसने पेपर ली, मेरे पेपर इस तरह देखे, उधर से मुझे कहती है ये तुम वापस ले जाओ। मैंने कहा मैं वीज़ा लगवाने के लिए हूँ, मैं घूमने जाना चाहता हूँ। उसने कहा बात यह है कि तुम्हारा वीज़ा इसमें नहीं लग सकता और ये जो तुम्हारी सैलरी है, तुम्हारे पेपर है, इस पर तुम्हें वीज़ा नहीं मिल सकता, तो बजाय फ़ीस ज़ाया ना करो, ये पेपर इधर से वापस ले जाओ। मैंने कहा दुख तो मुझे बहुत लगा कि मैंने टिकट की बुकिंग कराई हुई है, होटल की बुकिंग कराई हुई है, सब कुछ कराई हुई है। तो ये वीडियो अब
चूँकि थोड़ी लंबी चल रही है तो मैं इसको दूसरे हिस्से में इसको कंप्लीट करता हूँ। आप इसका दूसरा हिस्सा प्लीज़ जारी रखें।